मेरे लिए बहुत बड़ी बात है इतने बड़े शो पे जज होना। और ये कैसा करूं, मतलब कैसा करने वाला हूं मैं लोगों को जज, ये तो आप लोग ही बताएंगे। बट बहुत मज़ा आने वाला है। और आई थिंक इन सब में से मुझे इम्प्रेस करना बहुत आसान है, तो मेरी तरफ से सारे नंबर लेके जाएंगे मुझे लगता है। हाँ, तो यही होने वाला है। ये पहला सिंगिंग शो है जो मैं जज कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल गा नहीं सकता, तो मेरी सिंगिंग की नॉलेज तो बहुत बड़ी ज़ीरो है। लेकिन हिंदुस्तानी संगीत की काफ़ी समझ है, फिल्म म्यूज़िक की बहुत समझ है। और जब से मैंने होश संभाला है मैं ये संगीत सुनते आ रहा हूँ। तो आई थिंक जज करना, ऑफ कोर्स जो ये सारे माहिर कंपोजर्स हैं, गायिकाएं हैं, और बादशाह रैपर है, गा सकते हैं, कंपोज खुद करते हैं। शेखर इज़ अ सिंगर कंपोजर, शालमली इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर। तो ये सारी टेक्निकल जो बारीकियां हैं, टेक्निकलिटीज़ ये ढूंढेंगी। मैं वो पर्सनालिटी एक्स फैक्टर जो स्टार क्वालिटी होती है परफॉर्मेंस में, वो जज डेफिनेटली करूँगा। बेसिकली सारे ये जो देश विदेश से ये टैलेंट आ रहे हैं, एंड मैंने सारा टैलेंट का पूल देखा है, एंड आई हैव टू से इट्स द मोस्ट इनक्रेडिबल सिंगिंग टैलेंट दैट आई हैव सीन अक्रॉस एनी प्लेटफॉर्म। अगर मैंने बहुत सारे ऐसे शोज देखे हैं, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को सुने हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे सिंगिंग और डांसिंग के शोज तो लगातार आते रहते हैं नेशनल टेलीविजन पे। लेकिन माय माइंड वाज रियली ब्लोन जब मैंने देखा कि कोई यूक्रेन में बैठा, कोई जर्मनी में बैठी, कोई पता नहीं कहाँ से कहाँ जब वाकई जब हम कहते हैं दिल है हिंदुस्तानी, तो वो हिंदुस्तानी संगीत और हिंदुस्तानी फिल्मों की संगीत से इतने इम्प्रेस्ड है, इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं कि वो संगीत अपने दिल में लेके बैठ जाते हैं। और यहाँ हमने पहली बार उनको बुलाया है इस मंच पे, ताकि आप शॉक्ड हो जाएंगे कि कहाँ कहाँ लोग ये गाते हैं। उस दिन मैं यूट्यूब में देख रहा था तो चाइना में बैठे कॉन्फ्रेंस में कुछ 50 लोगों ने कल होना हो गाया था और टाइटल सॉन्ग गाया था, एंड इट वाज सो मूविंग कि वो उनको भाषा की समझ नहीं है, सुरताल, हिंदुस्तानी क्लासिकल सुरताल की समझ नहीं है, फिर भी जब दिल हिंदुस्तानी होता है ना तो सब कुछ ठीक तरह बैठ जाता है। आई थिंक यही इस शो का मोटिव है, यही इस शो की आई वुड से यही इस शो की फितरत है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये जो स्टार प्लस ने ऐसा ये कंपटीशन और इस तरह का आई वुड से इस तरह की प्लानिंग की है कि पहली बार नेशनल टेलीविजन पे इस किस्म की सिंगिंग शो होगी। तो मैं क्या जज करूँगा, मैं बस एंजॉय करने वाला हूँ और वो देखने वाला हूँ कि एक होता है टेक्निक और दूसरा होता है एक्स क्वालिटी, एक्स फैक्टर जिसे कहते हैं। टेक्निक ये जज करेंगे, वो फैक्टर मैं जज करूंगा, और ये कमाल का जज पैनल हो जाएगा। हमने अपनी तारीफ कर ली। हम लोग देखिए बॉलीवुड म्यूजिक को सेलिब्रेट करने वाले हैं। यू नो वी गोना हैव अ ब्लास्ट। देश विदेश से बच्चे हो या नौजवान हो या बुजुर्ग हो, दे ऑल विल कम सिंग आवर सॉन्ग्स। और हमारे देश का ये संगीत है, वो विदेशी हमें बताएंगे कि क्या कर सकते हो उसके साथ। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक हमारा देसी संगीत जो है ना, वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट संगीत है। आई टेल यू समथिंग, वी हैव द बेस्ट म्यूजिक ऑन दिस प्लैनेट, एंड वी, फोर ऑफ अस, वी आर फ्रेंड्स। You know, Karan is one of my closest friends. Badshah, Shalmali, really close friends, and we're going to have a blast on the show. और आपको पता लग जाएगा जब टैलेंट आएगा, this will be one of the best reality shows this year on television, 100%. एक्चुअली ये प्रोसेस कुछ महीनों से चल रहा है। हमारा काम ऑलरेडी शुरू हो चुका था जब बहुत सारे हमें यूनिट्स दिखाए गए थे जो ये सारे ये कुछ हिंदुस्तानी, बहुत सारे हिंदुस्तानी कंटेस्टेंट्स भी हैं जो इस देश में से भी आ रहे हैं, कुछ देश के बाहर से आ रहे हैं। लेकिन ये प्रोसेस हमने बहुत पहले शुरू किया था और बहुत सारे हमें दिखाए गए थे, कुछ 100 से भी ज़्यादा, हज़ारों में चले गए थे एक्चुअली। फिर उन्होंने वो प्रोसेस को ज़्यादा छोटा किया और जब हम तक पहुँचा था तो इट वॉज ऑलरेडी अ कट डाउन ऑफ ऑल द टैलेंट, और उनमें से चुनना इट वाज वाकई एन डॉन्टिंग टास्क, जैसे मैं कहूँगा कि इतनी खूबसूरत सिंगिंग थी और इतना ही एंथुजियाज्म दैट माई माइंड वॉज ब्लोन। यू नो, मैं शॉक था। मैंने सोचा जब मुझे ऑफर किया गया था ये शो, कि जैसे मैं देखता हूँ दूसरे रियलिटी शोज़ हैं तो वो सोलो कंटेस्टेंट्स गाते हैं, कभी 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 कोई और थोड़ी गिमिक्स डाल देते हैं, एक मेंटोर होता है, 3 जजेस होते हैं, ये होता रहता है। एंड आई थिंक इतने सारे हैं तो इट रन्स द रिस्क ऑफ इवन रीचिंग अ सर्टन फटीग फैक्टर। तो मैंने सोचा ऐसे ही होगा, बट माई माइंड वॉज ब्लोन व्हेन आई सॉ दैट इस किस्म के ग्रुप परफॉर्मेंसेज होंगे, देश से बाहर आएंगे। तो ऑलरेडी प्रोसेस हमारा जारी था। उन अमेजिंग टैलेंट से हमने
कुछ चुने हुए कंटेस्टेंट्स को ऑलरेडी हमने we've cut it down to जो बहुत सारे हैं एंड जैसे कि उस दिन फाइनली जब एक लिस्ट आया था और कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी वायरल सेंसेशंस बन चुके हैं देयर आर सम लाइक देयर वाज अ बॉय कॉल्ड अकूस्टिक सिंह और वो अपने चंडीगढ़ के छत पे बैठे वो चन्ना मेरे गा रहा था एंड ही संग इट इन द मोस्ट फैंटास्टिक वे एंड आई वाज शॉक्ड लिटरली द वे ही sang it और उसने अपनी एक ब्रांड नेम खुद को दे दी है उसका नाम है अकूस्टिक सिंह एंड आई हर्ड ही इज ऑलरेडी अ वायरल सेंसेशन तो ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी वायरल सेंसेशंस बन चुके हैं लेकिन जब उन्होंने हमारा कॉन्सेप्ट सुना तो आई एम ग्लैड दे चोज आवर प्लेटफॉर्म टू कम एंड प्लेटफॉर्म देयर अमेजिंग सिंगिंग तो आई थिंक यू विल सी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म In case the judges don't agree on selecting one particular person, what will happen? How will you get onto it amicably? Will it be Karan's verdict finally? Not at all. In fact, mine should be the last. I will consult them. क्या होता था? Whenever I used to judge a dancing show also, I used to always ask the prolific dancer on the platform कि खैर मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन आपको क्या लगा? हाथ पैर ठीक हिल रहे थे कि नहीं? मुझे क्या पता? मेरी डांसिंग पंजाबी स्टाइल होती है, हम फैल जाते हैं रायता की तरह। तो गानों में भी कभी-कभी जब मैं सुनता हूँ गाने, तो मुझे एक समझ है कि कोई सुर के दायरे के बाहर जा रहा है या कोई अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस दे रहा है लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है और ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल सिंगर्स हैं पता भी नहीं चलता कि वो भी काफ़ी मेरी तरह बुरा गाते हैं जैसे शेखर ने कहा एक मशीन आ चुकी है जो सब जानते हैं तो सब ट्यून हो जाते हैं उस मशीन पे तो मैं इतना बुरा गाता हूँ तो मैंने शेखर से एक दिन रिक्वेस्ट किया कि मैं आके गाना गा लूँ मुझे भी उस मशीन से ठीक करवा दो लेकिन 2017 में एक सिंगल रिलीज होने वाला है और करण गाएंगे हाँ मैं खुद गाऊंगा और मैं गवाने वाला हूँ हाँ ये मेरे साथ गाएंगे और मेरी वो जो क्या बोलते हैं उसे क्या ट्यूनिंग होती है ऑटो ट्यून तो मैंने सुना उस ऑटो ट्यून की वजह से कोई भी गा सकता है लेकिन फाइनल वर्ड जैसे कि आपने पूछा मेरा नहीं होगा इन तीनों का होगा मैं जैसे मैंने कहा मैं वो जनरली एक्स फैक्टर ढूंढूंगा ज़िंदगी में प्यार की कमी किसी को नहीं होनी चाहिए जितना बेशुमार प्यार आपको मिले मोहब्बत मिले वो भी हमारे लिए हमें फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए कम होता है हम बहुत भूखे होते हैं प्यार के लिए और जितना आप हमें प्यार दे वो हम फिर और ज़्यादा चाहते हैं वो प्यार की कमी तो किसी को नहीं होनी चाहिए और मुझे तो बिल्कुल नहीं होती So, hi, Karan. Completely. It's the new platform. Even the Jumbo Jats are immensely popular and I know the fan base they've acquired. I'd heard of them even before I knew that they were going to be hosting this show and I look out. That's what makes you relevant. In this day and age, it's very critical to actually always scout, search and be aware of what's happening online. You and I live in an isolated world sometimes. We don't realize there's an entire cult following to so much brilliant talent online. And every time I find out who they are, I'm always amazed at the level of talent that exists in our wonderful country. So yes, as you said, a lot of our talent has come from viral sensations and more power to people who actually just upload their energies online and then something about them sparks things off. Have you ever looked out for talents on? Yes, yeah, I'm always looking for talent. I mean, I don't know if you're aware, I was Yes. found on YouTube, of and I'm course. judging a show, so I Right. think. Thank God. Karan Whoever sir found found me you, on YouTube. whoever found you, Badsha, God bless them. And Karan, the other question related to this, with Ekta coming with All Balaji, as a producer, will you be open to more digital content? No, not for the moment. I feel like I don't want to be an early bird. Or one of the test the for waters. those. I definitely I feel क्या हो रहा है डिजिटल के साथ हर कोई फिल्म नहीं बना रहा तो कह रहे अभी डिजिटल शो बना दो वेब सीरीज बना दो हर बुरी स्क्रिप्ट को वेब सीरीज बना दो बनानी नहीं चाहिए बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं हुआ कि पिक्चर नहीं बन सकती तो वेब सीरीज बना दो डिजिटल एक बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग और ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है और मैंने हमेशा कहा है कि वो बढ़ता बच्चा है लेकिन वो जब बच्चा बड़ा हो जाए वो फिल्म को खा सकता है तो इसीलिए हमें खौफ है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है और जब वो बड़ा हो जाए और उसने अपनी इमारत खड़ी कर दी तो मैं चढ़ जाऊंगा मैं तो चढ़ते सूरज को सलाम हम सब अपॉर्चुनिटी के भूखे हैं जब वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी हम चले जाएंगे डिजिटल की दुनिया की तरफ I think what's most important is the fact that you can connect with music. And that's about the only rule as such that there could be when it comes to music. तो अगर आप जो गा रहे हैं या बजा रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं आप अगर कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ you made it. क्योंकि music is the only medium, not the only medium, but one of those mediums
that can move you like a film moves you, like an actor moves you, a voice can move you. आम्रपाली था उनका नाम जो अभी गा रही थी, वो जब भी उन्होंने बात करना शुरू किया, बादशाह और मैं एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, क्या आवाज़ है, कैप्टिवेटिंग वॉइस. एंड आई फील लाइक अगर रूल हो तो वो एक रूल है, कनेक्ट, जो कनेक्ट हो म्यूज़िक के साथ. एंड अदरवाइज री-इन्वेंटिंग इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड. व्हेन यू इवॉल्व विद समथिंग, अगर ये गाना आप सुनते हैं और उसको लेकर आप उसमें अपनी जान डालते हैं, then you're making something out of that song, more out of that song. That's you in that song, and I'm always for the evolution of music or interpretation of music. टेलीविज़न की इम्पैक्ट बहुत बड़ी होती है और आई थिंक ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि एज कम्पेयर टू मे बी लाइक लिटरली 3% ऑफ आवर कंट्री वॉच फिल्म, बट about 25 to 30% of our country watch television. So it's 9 times more impactful. तो मैं बहुत हमेशा मैं जो कहता हूँ कि मेरी जो डिसीजन थी टू बी ऑन नेशनल टेलीविजन हैज़ ओनली हेल्प्ड माई ब्रांड एज अ फिल्म मेकर. तो मैं टेलीविज़न का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा और हमेशा इन सबसे कहता हूँ कि जितने ज़्यादा शोज़ आएँ और अगर क्रेडिबल प्लेटफॉर्म्स जैसे स्टार प्लस जैसा क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है हमेशा करना चाहिए. और जैसे कि आपने पूछा कोई और अगर प्लेटफॉर्म पे मुझे इन्विटेशन मिले तो मैं चला जाऊँगा, मैं ना नहीं कहता टेलीविज़न को कभी. Will that take a backseat for you as a director, considering now you would be busy with the show? No, I never take. In fact, I have solemnly resolved that I will be back on sets next year, towards the end of the year, as a filmmaker again. Because I have to say that while my heart is in television, but my soul lies in film. Lastly, your show Coffee with Karan has, been giving a lot of entertainment to not only the as in the media, the audience, but also to the industry people. They often find themselves in a spot, considering the kind of revelations that a celebrity makes on the show. One is often, Varun also said recently that the show shouldn't be taken so seriously. So whatever revelations have been made by the celebrities on the show, are you also surprised with that, or you also take it as a joke? In fact, they're speaking much lesser this season, my dear, because they're so aware that there is some digital.com daunting on top of their heads to literally upload exactly and hang on every word that they say, that I find that this particular season they're all coming more guarded because everything they say becomes a headline sometimes, and that's great for the show, but it may not be always great for them. I think they're coming more guarded, and the show is a fun, irreverent, casual watch. It's not meant to be taken seriously. I mean, of course, everything you do should be taken seriously, but like every word should not be like, over-analyzed. Sometimes the tone of it is like a text message. जब मैं आपको text message भेजता हूँ, it could sound irreverent, rude, or perhaps dismissive, but actually I haven't meant it because it's come with a certain tone. तो ऐसे ही होता है. Interpretation कभी-कभी, लोग गलत मान लेते हैं कुछ चीज़ें को, and I don't think anyone is sitting on that couch to offend anyone else. It's just sometimes a matter of their opinion. Now he's coming for the second season this time. How was it for you? Were you nervous to ask him questions? I was most excited because Salman came for the 100th episode of Coffee with Karan. It was the coffee century, and him and his brothers Sohail and Arbaz came and honored the show, and I was exceptionally excited to have them. It was an amazing episode when you watch it on Sunday, but we should make this more about Dil Hai Hindustani now. हाय शेखर. शेखर, इसमें जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो सारे बॉलीवुड के गाने गा रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगर्स के लिए अपनी ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखना कितना मुश्किल होगा, या आपके लिए कितना मुश्किल दिख रहा है इन सब के लिए, क्योंकि सब तो वही गाने गा रहे हैं जो लेजेंड्स ने गाए हैं हमारे यहाँ ज़्यादातर. एक्चुअली जो भी वीडियोस मैंने अब तक देखे हैं, दे आर ब्रिंगिंग देयर ओन स्टाइल टू इट. और मेरा ऐसा मानना है कि अगर जो गाने हमने इतने सालों से सुने हैं, अगर एक अपने अंदाज में कोई गाए तो उसका मज़ा अलग आता है. एंड आई थिंक हमने बहुत सारे शोज़ में देखा है कि कोई मेन जो प्लेबैक सिंगर होता है उसको लोग कॉपी करते हैं, लेकिन जब अपनी आवाज़ में गाते हैं तब वो इंसान डिस्कवर होता है, तब उनका जो हुनर होता है वो पूरी दुनिया के सामने आता है. तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये प्लेटफॉर्म को हम एक नया टैलेंट दे सकें, एक परफॉर्मर दे सकें, और इस इंडस्ट्री को बहुत सारे नए नए आर्टिस्ट दे सकें. एंड दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. वी लुकिंग फॉर समवन हु एंटरटेन्स अस, और जब हम चार साथ में हो
तो I think we'll have a decision to find the best talent in this country. Thank you so much for your questions and wishing you all the very best, all the judges for the new show Dil Hai Hindustani on Star Plus. But before we call it a wrap, I request Ranjit to please say a few words on Dil Hai Hindustani.